मैनपुरी उपचुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला 8 दिसंबर को होगा। पर मुलायम की विरासत वाली सीट पर उनकी पुत्रवधू डिंपल यादव के सामने भगवा खेमे के एक बार फिर शाक्य प्रत्याशी पर दांव खेलकर सबको चौंका दिया है। परिणाम कुछ भी हो, पर मुकाबला रोचक होगा, क्योंकि पूरे देश की नजरें मैनपुरी पर हैं। सपा के अजय किले मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने सैफई कोठी के करीबी पर ही दांव लगा दिया। जसवंत नगर क्षेत्र के ग्राम धौलपुर खेड़ा के रहने वाले रघुराज सिंह शाक्य पर भरोसा जताकर भाजपा ने शाक्य मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की है। साल 2017 के चुनाव में सपा ने रघुराज शाक्य को टिकट नहीं दिया तो वह कुछ नाराज हो गए, पर सपा में ही रहे। 2022 का विधानसभा का जो टिकट सदर से उन्होंने मांगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मना कर दिया। टिकट नहीं मिली, लेकिन पूरी उम्मीद थी, संभावना थी कि रघुराज शाक्य को सदर से टिकट मिलेगी समाजवादी पार्टी से। पर ऐन वक्त पर पूर्व सांसद राम सिंह शाक्य के बेटे सर्वेश शाक्य को टिकट दे दिया गया। इससे नाराज होकर उन्होंने भगवा चोला ओढ़ लिया। समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद भाजपा में शामिल होने पर विधानसभा चुनाव में खूब मेहनत की और सदर विधानसभा की सीट भाजपा प्रत्याशी सरिता भदौरिया ने जीत दर्ज की। इससे भी पार्टी में रघुराज का कद बढ़ गया। ये तो था भाजपा का पार्ट। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी का पार्ट। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को भी शामिल किया है। शिवपाल को रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव के दौरान प्रचार से दूर रखा गया था। यहां तक कि सपा की बैठकों में भी शिवपाल को नहीं बुलाया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले रघुराज का डेटा बताया, अब शिवपाल यादव का डेटा बताया। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। डिंपल के नामांकन में शिवपाल यादव नजर नहीं आए। अब दोबारा शिवपाल यादव को प्रचारक बनाने के पीछे अखिलेश की रणनीति कम, चाचा के आगे सरेंडर करने की ज्यादा चर्चा है। जी हां, क्योंकि इसके भी जो चर्चा है, इसके पीछे कई कारण हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुई गठबंधन की बैठक में भी शिवपाल को नजरअंदाज कर दिया गया। इससे नाराज होकर शिवपाल यादव योगी के बुलावे पर एनडीए के आयोजन में भी पहुंच गए थे। जबकि डिंपल यादव के चुनाव की बारी आई तो अखिलेश ने शिवपाल को सपा का नेता बताते हुए उन्हें स्टार प्रचारकों में शामिल कर दिया। मैनपुरी का चुनाव सपा के लिए उतना आसान नहीं माना जा रहा। शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक बनाने से ठीक पहले भाजपा ने सपा से ही 2 बार सांसद और 1 बार विधायक रघुराज शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाकर अखिलेश की मुश्किलें बढ़ा दी। रघुराज शाक्य न केवल शिवपाल यादव बल्कि मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं। मुलायम सिंह यादव ने ही रघुराज को 1999 में सरकारी नौकरी से कहा कि आप इस्तीफा देकर राजनीति में आओ, यानी नेताजी रघुराज शाक्य को राजनीति में लाए। इटावा के रहने वाले रघुराज 1999 और 2004 में सपा से 2 बार सांसद और 2012 में सपा से इटावा सदर से विधायक रहे। उनकी शाक्य मतदाताओं में काफी लोकप्रियता है। भाजपा ने इसी का फायदा उठाते हुए अखिलेश को घेरा है। मैनपुरी उपचुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला तो 8 दिसंबर होगा। पर मुलायम की विरासत वाली सीट पर उनकी पुत्रवधू डिंपल यादव के सामने भगवा खेमे का जो प्रत्याशी है, यानी रघुराज शाक्य, भाजपा ने रघुराज शाक्य को लाकर मैच को रोचक बना दिया। मैनपुरी से डिंपल यादव को अखिलेश ने उतारकर क्या मैसेज दिया, इस पर भी बात करेंगे। यादव परिवार का गढ़ रहे मैनपुरी में डिंपल यादव को आगामी उपचुनाव के लिए टिकट देना अखिलेश यादव की रणनीति मानी जा रही है। अखिलेश ने यह साफ कर दिया कि वह बीजेपी के परिवारवाद के आरोपों में अब और नहीं उलझने वाले हैं, बल्कि जो उनके लिए और उनकी पार्टी के भविष्य के लिए बेहतर होगा वही करेंगे। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पार्टी को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। दरअसल लोकसभा में सपा के सांसदों की संख्या पिछले कुछ समय में काफी कम हो गई। पहले यूपी चुनाव के लिए खुद अखिलेश ने आजमगढ़ से इस्तीफा दिया तो आजम खान ने रामपुर से इस्तीफा दे दिया और विधानसभा चुनाव लड़े। मुलायम के जाने के बाद दिल्ली में पार्टी की उपस्थिति और धमक दोनों ही कम हो गई। कहते हैं कि राजनीति में उपस्थिति और धमक आपकी बरकरार रहनी चाहिए। अगर इसमें जरा सा भी कमी आई तो समझिए कि आपका राजनीतिक संकट सामने खड़ा है। इसी को लेकर अखिलेश की रणनीति, यानी अब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, कितने भी आरोप लगाए, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की दिल्ली में उपस्थिति और धमक के लिए डिंपल यादव को मैनपुरी से टिकट दिया है।
और आपको यह भी बता दें कि मैनपुरी से टिकट देकर अखिलेश ने कई संकटों को दूर भी कर दिया है। मैनपुरी से शिवपाल से लेकर तेज प्रताप के कई नामों पर चर्चा हो रही थी, जिसकी वजह से पार्टी में गुटबाजी का अंदेशा लग रहा था। लेकिन अब पत्नी डिंपल यादव को टिकट देकर इन सभी आशंकाओं को उन्होंने खत्म कर दिया। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव भी अपनी बहू के सामने न तो खुद चुनाव लड़ेंगे और न ही अपनी पार्टी से किसी और को मैदान में उतारेंगे। वहीं डिंपल का परिवार की बहू होने की वजह से अखिलेश का पूरा परिवार भी एक साथ खड़ा दिखाई देगा। इससे बीजेपी को भी ये मैसेज जाएगा कि मुलायम के चले जाने के बाद समाजवादी पार्टी में कोई दरार नहीं है। इधर आपको रघुराज शाक्य और शिवपाल के संबंध की बात करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज शाक्य को मैनपुरी से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया तो उनका पहला बयान आया था कि मेरे राजनीतिक गुरु शिवपाल यादव हैं। जैसे ही ये बयान सामने आया, खबरों की दुनिया में एक अलग ही धुआं उठने लगा। कहने लगे कि शिवपाल यादव ने अपना काम कर दिया, यानी शिवपाल यादव के सामने एक तरफ बहू और एक तरफ राजनीतिक शिष्य हैं, तो शिवपाल यादव किसको सपोर्ट करेंगे। इन सभी पर चर्चा हो रही थी कि अचानक से अखिलेश यादव ने भाजपा की काट का दांव खेल दिया, यानी शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक की सूची में लाकर साफ तौर पर कह दिया कि पूरा परिवार एक है। और उन्होंने कल बयान जो दिया था, अखिलेश यादव ने कहा था कि हम सभी लोग प्रचार एक साथ करेंगे और डिंपल यादव को ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएंगे।